गाइस, आज मैं आ गया हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। जो वीडियो का टॉपिक है मंथली एक्सपेंस। जो बच्चे स्टूडेंट्स जो यूएस से आते हैं उनका मंथली एक्सपेंस कितना होता है, रेंट से लेके यूटिलिटीज़ से लेके ग्रोसरी से लेके ट्रांसपोर्टेशन से लेके जो अपने कॉलेज से घर तक जाते हैं उसका। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे रेंट से। तो रेंट डिपेंड करता है कि आप कैसा अपार्टमेंट लेते हो, कितना बड़ा अपार्टमेंट लेते हो, कितने लोग शेयर कर रहे हो उस अपार्टमेंट को, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आप ये मोस्टली सब यूनिवर्सिटी सब स्टेट में आसपास ही होता है। $100-150 का फ़र्क पड़ता है, $100-200 का फ़र्क पड़ता है। जैसे कि अभी आप फ़र्ज़ कर लीजिए, आप बॉस्टन की किसी यूनिवर्सिटी में है, तो आपको अगर 3 BHK अपार्टमेंट लेना है तो आपको 2200 के आसपास, 2300-2400 के आसपास रेंट होगा। तो उसमें अगर आप 4 लोग शेयर करते हो, 3 बेडरूम और एक हॉल में कोई एडजस्ट होता है, तो वो हिसाब से आपको रेंट डिवाइड करना होगा। जो बड़ा रूम लेता है वो थोड़ा ज़्यादा रेंट भरेगा, जो उससे छोटा या मीडियम साइज़ रूम लेता है डिपेंड। तो कोई 700, कोई 600, कोई 800, कोई 400, डिपेंड ऐसा करता है आपको शेयर करना है रेंट। तो वो रेंट शेयर हो जाएगा तो 500 से लेके 1000 तक रेंट आपका मंथली जा सकता है। और उसके बाद आपका यूटिलिटीज़ की बात करते हैं, जिसमें आ जाता है हीट में। जैसे कि ठंडी जहाँ होती है तो वहाँ पे हीटर चलता है आपके अपार्टमेंट में, और जो आपके गैस चलता है, और उसके अलावा जो आपके टैप में गर्म पानी आता है वो सब हीट में आता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी आता है जिसमें आपका लाइट जो इंक्लूड हो जाता है, और उसके अलावा वाईफाई। तो ये 3 चीज़ आपके यूटिलिटीज़ में आ जाते हैं। तो वाईफाई डिपेंड करता है आप कैसा प्लान लेते हो, तो वो पर अपार्टमेंट $50 से $70 के आसपास आते हैं। वो आप जितने लोगे उतने में डिवाइड कर लीजिए, $15, $20 या $13, $14 पर हेड आ जाएगा। फिर उसके बाद हीट ज़्यादा आता है, वो $200 के आसपास आता है, $150 के आसपास आता है। आप डिपेंड करता है आप कितना यूज़ करते हो हीट को भी, आप चूल्हा कितना जला रहे हो, या आपका टैप में पानी, गर्म पानी कितना यूज़ कर रहे हो, या आप हीटर को कितने टेम्परेचर पे रख रहे हो, वो चीज़ों पे डिपेंड होते हैं। तो 150 से 200 के आसपास, तो पर हेड आप $50 to $70 मान के चलिए। और इलेक्ट्रिसिटी आपका आता है $80, 80 से $100 के आसपास आता है। उसको आप 4 लोगों में, 3 लोगों में, जितने भी आप लोग हो उसमें डिवाइड कर लीजिए। और ये चीज़ आपके घर की हो गई। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे ग्रोसरी डिपेंड करता है आप कितना यूज़ करते हो एज़ इट इज़। जैसे आप कितना आपको नीड है, आप कितना खाना घर में बना रहे हो, आप बाहर से कितना ला रहे हो। तो घर में अगर आप बनाते हो तो पर पर्सन मंथली 200-250 के आसपास आप मान के चलिए आपका ग्रोसरी। डिपेंड आप कैसा मैनेज करते हो। 100-150 में भी कर सकते हो, 200 में भी कर सकते हो, 250-300 तक भी जा सकता है। अगर ये आपका ग्रोसरी का एक्सपेंस हो जाता है मंथली, तो मोटा मोटा मान के चलिए कि आपको अगर सब चीज़ कम में कम यूज़ करते हो तो 800 मंथली मानिए। और आप थोड़ा लार्ज यूज़ करते हो, आपको थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करने की आदत, ज़्यादा लग्जरी की आदत है, या बड़े रूम की आदत है, तो 1500 से 1500 के आसपास मान के चलिए ये आपका एक्सपेंस हो जाता है। और फिर आप देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब कुछ कॉलेज है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जिसके ट्रांसपोर्टेशन जो बस सर्विस होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उनको कॉलेज आईडी पे फ्री मिल जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस बच जाता है। हर यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन आपका बस समझिए $1 या $1.5 की टिकट होती है। रिटर्न आप लेते हो $3 के आसपास आती है। तो अगर आप $3 से 3 10 30, तो $100 के आसपास आपका ट्रैवल एक्सपेंस पकड़िए। और उसके अलावा अगर आप कार अफोर्ड करते हैं, तो कार अगर आप लेने जाते हो तो आपको डाउन पेमेंट बिना भी, ज़ीरो डाउन पेमेंट में भी कार मिल जाती है, $200 उसका मंथली। फिर ईएमआई होता है $300। जितना टाइम आप पढ़ रहे हो उतने टाइम के लिए आप कार रखें। उसके अलावा वो कार का गैस आता है। गैस यहाँ पे आता है कि $3.5 बैरल आता है। बैरल में कुछ 8 लीटर, वो 10 लीटर समथिंग ऐसा, 8 लीटर या 6 लीटर, आई डोंट नो। मैंने बहुत टाइम से भराया नहीं है गैस, तो मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं, लेकिन वो आ जाता है। तो आप उसको महंगा पड़ जाएगा। अभी आप, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि नए नए आप आते हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ कीजिए। यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छे होते हैं, बस खाली होती है, साफ़ सुथरी होती है, टाइम पे आती है।
यहाँ के बस के ऐप होते हैं, ऐप में पता चलता है आपकी बस कहाँ है, कितने टाइम में आएगी, कब आएगी, वो सब पता चलता है। ये एक बेसिक एक्सपेंसेस की मैंने बात की। उसके अलावा आप अगर कहीं घूमने जा रहे हो, वीकेंड पे बाहर जा रहे हो, ऐसा जा रहे हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये आपका मंथली एक्सपेंस हो जाता है। और अगर आपको ऑन कैंपस जॉब मिल गई तो वो $1200 के आसपास आपको मंथली उनकी सैलरी मिलती है। 20 आवर्स वीकली, 80 आवर्स मंथली, जैसा मैंने पहली वीडियो में बताया था, वो आपका इनकम हो जाती है। तो अगर आपको वो ऑन कैंपस जॉब मिल जाती है तो आपको $10 का कूपन भी मिलता है। तो वो कूपन से आप खाना ले सकते हो। अगर आपके दोस्त बन जाते हैं, थोड़ा आपको ज़्यादा खाना दे देते हैं तो 2 टाइम चल जाता है खाना। तो आपका रेंट उसमें कवर हो जाता है, फूड उसमें कवर हो जाता है, ट्रांसपोर्ट यूटिलिटीज़ कवर हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कवर हो जाता है। तो 2-3 महीने स्टार्ट में आपको अपने जेब से शायद जब तक जॉब नहीं मिलती है पैसा जाता है। एक बार आपको जॉब मिल जाएगी ऑन कैंपस तो आपको वो पैसा पूरा फ्री हो जाएगा, पूरा एक्सपेंसेस आपका फ्री हो जाएगा। और उसके अलावा ये एक्सपेंस है। और तो कुछ पॉइंट्स मेरे दिमाग में आ नहीं रही। अगर आपको कुछ डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अगर ऑन कैंपस जॉब नहीं होती तो उनके टाइप्स होते हैं मैकडॉनल्ड्स या ऐसी जगहों से, तो आपको वहाँ पे जॉब अरेंज करा जो लीगल होता है, लीगल तरीके से आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो। तो आपका हो ही जाता है, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है। तो आपको ज़्यादा टेंशन की बात नहीं। स्टार्ट के 1-2 महीने एडजस्ट करने में टाइम होगा, फिर उसके बाद आदत हो ही जाती है। बच्चे आते हैं, थोड़ा स्ट्रगल होता है, कल्चरल डिफरेंट होता है, तो टेम्परेचर सब, क्लाइमेट सब अलग हो जाता है। थोड़ी मेहनत होती है लेकिन उसके बाद जम जाता है। और अमेरिका के लोग तो रेसिज्म शायद कहीं कुछ स्टेट्स में होता होगा, कुछ लोग करते, कुछ गिने चुने लोग। बाकी तो यहाँ के लोग भी फ्रेंडली, आपको हेल्प करते हैं, यहाँ के प्रोफेसर हेल्पफुल होते हैं। तो ज़्यादा कुछ टेंशन की बात है नहीं। आप बिंदास आइए, मेहनत कीजिए और सक्सेस तो मिलनी है। मैंने इससे पहले भी कहा था, मेहनत कीजिए तो सक्सेस आपको मिलनी है। उसके अलावा तो ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर किया हूँ, जो मेरे दोस्तों से मैंने नॉलेज कलेक्ट की है। बाकी आपका सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, मोस्टली 95% लोगों का यही होता है। ठीक है, बाकी अपना ध्यान रखिए। और वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहूँगा। और किसी टॉपिक के बारे में आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में अगली बार वीडियो बना दूँगा। ओके, थैंक यू।